फूडू लव चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? अच्छे ही होगे क्योंकि आप अच्छे ही हो ना, इसलिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपना प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करना। आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। लव यू। बेटा पेट भर के खाना, तो बहुत कमजोर हो गया है। मैंने तेरे हाथ ले अपने प्यारे प्यारे हाथों से बनाया है। अरे मम्मी कहाँ हुआ हो कमजोर, वैसी तो हूँ गोल मटोल जैसा था। आप भी मम्मी मुझे कमजोरी देखती हो हर बार। मम्मी पता है मेरा 10 किलो वजन बढ़ गया, 85 किलो का हो गया हूँ मैं, 85 किलो का जब से शादी हुई है। नहीं नहीं बेटा तू हुआ है, तू झूठ बोल रहा है। खा ले अभी खा ले पेट भर, फिर तो पता नहीं कब आएगा तू घर, कब खाएगा। अरे मम्मी मुझे ना कल जाना पड़ेगा, तो मेरी छुट्टी भी ज़्यादा नहीं है, तो मैं कल चला जाऊंगा। बुबू को क्या करना है, यहीं रखना है या फिर ले जाऊं अपने साथ ही? अरे क्या बोला डूडू तूने? तेरी छुट्टी खत्म हो रही है क्या? तू कल चला जाएगा? अरे मैं तो सोच रही थी बेटा तो रहेगा अभी कुछ टाइम यहाँ करके। अरे मम्मी ऐसे रो मत, रो के क्या होगा, मैं फिर आ जाऊंगा। मम्मी जॉब भी तो जरूरी है, या तो आप लोग भी चलो हमारे साथ। बुबू को मैं यहीं रख देता हूँ मम्मी आपकी सेवा के लिए, तो आप बुबू के साथ रह लेना। तो मैं कल चला जाऊंगा, आप लोग एंजॉय करना। बुबू तो है ही वैसे भी यहाँ, बुबू को यहीं रख देता हूँ, लेकिन आप मम्मी ऐसे रो मत। हाँ हाँ ठीक है, बहू को यहीं रख दे, बहू यहाँ अच्छा भी लग रहा है बहू को। ठीक है यहीं रख दे, यहीं रख दे। अरे ये मम्मी क्या बोल रही है, बुबू को लेने तो आया हूँ मैं, यहाँ कैसे रख दूँ बुबू को? नहीं बाबा नहीं, बुबू को ले जाऊंगा। A few moments later. इतने सारे कपड़े धोने हो रखे हैं मेरे, सब लोगों के, ससुर जी सासू माँ डूडू, ये डूडू फूडू वहाँ से भी कपड़े यहीं लेके आया है। फिर बताओ वहाँ तो मैं मशीन में धोती हूँ कपड़े, पता नहीं यहाँ क्यों लेके आया। यहाँ मेरी सब दोस्त लोग बाहर पे हैं। अभी आ जाओ बुबू भाभी, आज हमारे घर ही चलो ना, कपड़े कुपड़े धोने के बाद। कितने कपड़े हैं, मैं भी कर दूं क्या थोड़ी मदद आपकी भाभी? अरे नहीं नहीं थोड़े ही हैं, मैं धो लूंगी। और बताओ आपके घर की रिश्ते ठीक चल रही है? आजकल मायके आई होगी ना तुम? नहीं नहीं भाभी, अब मैं यहीं रहती हूँ, अब मैं अपने ससुराल नहीं जाती हूँ। क्यों, क्या हो गया? तुम अपने ससुराल क्यों नहीं जाती हो? कब से हो तुम यहाँ मायके में? अरे भाभी मेरा पति मुझे बहुत मारता था, मैंने उसके साथ झगड़ा करके मैं यहाँ मायके में बैठी हूँ। मेरे साथ उसकी नहीं बनती थी भाभी, मेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे घूमने भी नहीं ले जाते थे, मुझे बहुत मारते थे भाभी। तब जो मैं ऐसी हो गई हूँ, मुझे कहाँ नहीं मारा, जगह जगह हाथ में मारा, पैर में मारा भाभी, मुझे बहुत गंदा किया वहाँ, इसकी वजह से मैं यहाँ मायके में हूँ। अरे तो तुमने कुछ बोला नहीं? कोई तो ऐसे फालतू क्यों मार रहा है वो तुमको? पर ऐसा तुमने कुछ किया क्या कि जिससे वो तुमको मार रहा है? तुमने एक बात क्यों नहीं कही उससे? ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो बहुत गलत बात है, तुम उसके खिलाफ कंप्लेन क्यों नहीं कर रही हो? या तो फिर कोई बात है तो बताओ, मैं तुम्हारी क्या पता मदद कर दूं। नहीं भाभी मैंने कुछ भी नहीं कहा उससे, वो मुझे खुद में खुद मारता था, पता नहीं क्या हुआ। मुझे अब नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगी भाभी, यहाँ अच्छा है।
अच्छा, ठीक ठीक ठीक। चलो, तुम्हारी मर्जी, जहाँ रहना है वहाँ A रहो। few moments later. यार, ऐसे कैसे हो सकता है कि उसका पति उसको मार रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। गलती एक की नहीं होती है, गलती होती है दोनों साइड से होती है। जरूर कुछ ना कुछ इसने भी कुछ ना कुछ तो बोला होगा, क्योंकि आज के टाइम पे कभी भी एक ही की गलती नहीं होती है। इंसान दूसरे पे उंगली तभी उठाता है जब वो कुछ गलत कर रहा हो। कुछ ना कुछ तो हो ही रखा होगा, अब मेरे को भी क्या मालूम। पर अगर ऐसा है तो बहुत गलत बात है। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तो कभी खराब होना ही नहीं चाहिए। अगर लड़ाई झगड़ा हो भी जाता है तो सॉरी बोल के कर लेना चाहिए। बाप रे बाप, कैसे कैसे लोग हैं ना। थैंक गॉड डूडू और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो। भगवान करे ऐसा किसी भी रिश्ते में ना हो। कैसे रहते होंगे यार बिना अलग अलग। भाई कैसे कैसे लोग हैं ना। सो सैड सो सैड। मैं बहुत अनहैप्पी हूँ आज। क्या करूँ क्या करूँ। बूबू, मेरी मुटकी, क्या कर रही हो बेबी? क्यों सो रही हो तुम ऐसे? बूबू बूबू, क्या हुआ मेरी मुटकी बूबू? थक गई हो बाबू काम करते करते? बाहर झाड़ू पोछा क्या क्या करी थी तुम? बाय गॉड, घर के अंदर करो ना। कितनी अच्छी लगती हो मेरी बूबू तुम, मेरी गुन्नू मुन्नू। क्या करी थी बताओ बताओ। वो कौन थी तुम्हारे साथ पहाड़ पे जो खड़ी थी? किससे बात कर रहे थे? अरे डूडू, वो थी यार। वो क्या बोलते उसका नाम तो मैं भूल गई। उसकी हाल में ही तो शादी हुई थी। वो कह रही थी कि वो मायके में ही रहती है करके। यार गांव के लोग ना ज्यादा ही लड़ाई झगड़ा वगैरह करते हैं। इनकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो बूबू। इससे क्या होता है ना, हम लोग भी गलत गलत सीखते हैं। देखो, लड़ाई झगड़ा करके आई है, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। हाँ, बस सुना था मैंने इसके बारे में कि वो लोग ऐसे वैसे। तो बाबू ऐसे किसी की बातों में ध्यान नहीं लेते, ठीक है? सबकी अपनी अपनी लाइफ है। अच्छे से रहो, अच्छे से लाइफ एंजॉय करो, ठीक है? ऐसे टेंशन नहीं लेते बाबू। और कल हम अपने घर जाएंगे। ये A few moments later. अरे मम्मी, जो वो है ना बगल में, जो मायके में ही रहती है, उसको क्या हुआ? वो क्यों रह रही है मायके में? आपको पता है क्या मम्मी उसके बारे में? हमको भी बताओ ना प्लीज। अरे उसके बारे में क्या पूछना। उसका पति उसको बहुत मारता था। अरे वो किसी लड़के के साथ थी ना, इसकी वजह से उसका पति उसको मना करता था बात करने के लिए, लेकिन वो मानती नहीं थी। इसलिए उसके पति ने उसको मारना पीटना शुरू किया तो वो मायके आ गई है। वो तो किसी और लड़के के साथ थी, इसकी वजह से वो यहाँ रहती है मायके में। उसके पति ने तो उसको मुंह ही नहीं लगाया ना। अच्छा, हाँ मम्मी जी, मैं भी बर्तन धो रही थी ना, तो वो मुझे बता रही थी मेरा पति मुझे मारता है, मैं यहीं रहती हूँ, इस टाइप का। अच्छा ठीक है। हाँ तो मम्मी गलती तो इसकी है ना, पति होने के बावजूद भी वो किसी और लड़के से क्यों बात करती है? ये गलत बात है ना मम्मी जी? बहू, तू अब सासू माँ मत बोलना। अब तू मम्मी जी ही बोल। मम्मी जी कितनी अच्छी सुनाई दे रही है मेरी बहू, मम्मी ही बोल। हाँ बेटा, हाँ, शादी के बाद दूसरों से बात नहीं करनी चाहिए, दूसरे आदमियों से क्या, दूसरी लड़कियों से क्या, है ना? तभी तो देखो वो मायके में बैठी है। हाँ, वैसे भी हम लोग ज्यादा कोई मतलब नहीं रखते इन लोगों से। अरे ये लोग ऐसी है, लड़ाई झगड़ा
फिर कितनी सारी चीजें होती है। तो बच्चों तुम दोनों भी सुन लो, किसी से ज्यादा मतलब मत रखो, अपने काम में ध्यान रखो, नॉलेज लो, पढ़ाई लिखाई करो। बच्चों लोग अपनी मनमर्जी का ही करेंगे, लोगों से कितना भी बोलो लोग करेंगे अपनी मनमर्जी का ही। इसलिए बच्चों तुम अपनी अच्छे से रहो, पढ़ाई करो और मस्त रहो। पैसे तुम्हारे पास है ही, नौकरी तुम्हारे पास है ही, खाओ पियो मजे करो बच्चों, मजे। 2 दिन की जिंदगी है, खूब अच्छे से रहो, खूब अच्छे से। अरे मम्मी पापा, आपको तो पता ही होगा ना, अब हम कल को चले जाएंगे, तो बूबू को क्या करना है? बूबू को यहीं रखना है या ले जाऊं बूबू को भी? अरे बेटा, तो 2 ही दिन की छुट्टी आया था क्या? मैंने तो सोचा था तू रहेगा 1-2 हफ्ता करके। बहू को क्या करना है यहाँ? ले जा बहू को भी। तू बेचारी इस बहुत छोटी सी बेबी को कहाँ रख रहा है यहाँ? ले जा, ये तेरे बिना रह ही नहीं पाती है। ले जा इसको भी। अब तो तेरी मम्मी ठीक हो गई है, अब क्या करेंगे इसको यहाँ रख के? ले जा। वो उस टाइम पे तो थोड़ा मदद कर देगी करके बुलाया था। उस बेचारी को यहाँ कितना गंदा लगा डूडू। ले जा इस बेबू को भी। अरे बहू, तेरा मन क्या कर रहा है? यहीं रहने का कर रहा है तो यहीं रह जा हमारे साथ। मैं नहीं रह सकती सासू माँ यहाँ, मैं तो बिना डूडू के रह ही नहीं सकती। देख लो सासू माँ, आपको जो अच्छा लगता है देख लीजिए। डूडू बताइए क्या करना है? यहाँ रहने को बोलोगे तो मैं यहाँ रह लूंगी, नहीं तो चले जाती हूँ मैं भी। वैसे भी अब आपकी तबीयत ठीक तो हो गई है सासू माँ, और मुझे वहाँ पढ़ाई भी करनी होती है ना, वहाँ मैं पढ़ाई भी करती हूँ। यहाँ तो मेरी पढ़ाई हो ही नहीं पा रही है। हाँ मम्मी, अब क्या करना है? वैसे भी यहाँ आप दोनों का साथ तो है ही, वैसे भी आप इतनी जवान हो, अभी बूबू से भी ज्यादा जवान हो, तो आपको अभी सेवा की जरूरत ही नहीं है मम्मी। अगर आप लोग हमारे साथ चलना चाहते हो तो चलो, वहाँ पे भी तो इतना बड़ा घर है मम्मी पापा, चलो ना एक बार वहीं चलते हैं साथ में, अच्छा भी लगेगा। अरे नहीं बेटा, यहाँ भी गांव में कहाँ घर छोड़े हैं, कितनी शुद्ध हवा है, कितना अच्छा मौसम है। प्लेन से में तो गर्मी ही गर्मी है, मैं तो बहुत बीमार हो जाऊंगी। जाना बच्चों, तुम लोग जाओ, नौकरी भी जरूरी है, सब चीज देखना। जब फिर छुट्टी होगी फिर आ जाना, और बहू का ध्यान रखना, इतनी अच्छी बहू है। ठीक है डूडू बेटा। चलो जाओ फिर, पैकिंग वैकिंग कर लो, कल सुबह जाना होगा तुम लोगों ने भी तो। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, मैंने एक पोस्ट डाली है, अगर आप लोगों को हम लोगों से कुछ भी क्वेश्चन करना हो तो आप लोग नीचे जो मैंने यूट्यूब में पोस्ट डाली है वहाँ पे जाके अपने क्वेश्चन कर सकते हो। अपने प्यारे प्यारे क्वेश्चन करो, आप लोगों को हमसे जो भी क्वेश्चन करना है। स्पेशली फेसबुक वाले दोस्तों, अगर आपको कोई भी चीज़ क्वेश्चन करनी है तो यूट्यूब में जाके मैंने एक पोस्ट डाली है, वहाँ पे आप अपना अपना नाम लिख के या फिर आपको जो भी चीज़ क्वेश्चन पूछने है वहाँ पे कर दीजिए। बाकी जब भी Q&A का वीडियो बनेगा वहाँ पे आप लोगों का नाम मेंशन किया जाएगा उस क्वेश्चन के साथ, और आपको आंसर दिया जाएगा। और प्यारा प्यारा कमेंट कर दो यार प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को, और इतना ज़्यादा लाइक कर दो, इतना ज़्यादा शेयर कर दो। और थैंक यू सो मच, भगवान जी आपको हमेशा खुश रखे। लव यू सो मच गाइस। खूब सारा धन हो आपके पास, पैसों की बौछार हो। थैंक यू, बाय।